डियर लर्नर्स, वेलकम टू होम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लास 8 है, टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर and height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume has a greater surface area. हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास दो सिलेंडर्स दिए गए हैं, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी। सिलेंडर ए का डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है। इसी तरह से सिलेंडर बी जो है उसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर और डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। और बगैर कैलकुलेशन के हमने पहले बताना है कि किस सिलेंडर की वॉल्यूम ज्यादा है। तो जब हम गेस कर लेंगे उसके बाद हमने उसको वेरीफाई भी करना है। जब हमारे पास वॉल्यूम दोनों का निकल जाए तो हमने ये बताना है कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक, हमारे पास ये दो फिगर्स है, फिगर ए एंड फिगर बी, और हमने बताना है कि विदाउट कैलकुलेशन हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, किसकी वॉल्यूम ज्यादा है। तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, आप भी गैस लगा सकते हैं। ठीक, हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का सिलेंडर का। हम देखते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है आर स्क्वायर है, यानी कि रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब है कि जिसका रेडियस ज्यादा हो और उसी का वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहां पर हाइट जो है हाइट बिल्कुल इंटरचेंज की गई है। यहां पर हाइट 14, यहां पर 7, यहां पर फिगर ए में डायमीटर 7 और यहां पर डायमीटर 14। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका रेडियस ज्यादा हो उसकी वॉल्यूम भी ज्यादा होगी। तो हमने क्या देखा, यहां पर 7 सेंटीमीटर डायमीटर 7 सेंटीमीटर और इसका हाफ जो है 7/2 हो गया। और यहां पर 14 सेंटीमीटर है डायमीटर और इसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है। ये जो हमारा फिगर बी है उसका रेडियस जो है फिगर ए से डबल है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिगर बी जो है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा फिगर ए से। आइए हम इसको वेरीफाई करते हैं। हमारे पास फिगर ए है, हमारे पास इसमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए हमारे पास गिवन है, रेडियस 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है और रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। तो हाइट जो है 14 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस क्या है 7/2 और इसका स्क्वायर है 7/2 जो है 2 बार आएगा इनटू हाइट हमारे पास 14 है। ये 7 और ये 7 कैंसल, ठीक है। 2 1s are 2 एंड 7 2s are 14, 2 1s are 2 एंड 11 2s are 22। तो हमारे पास क्या बचा, 11 इंटू 7 इंटू 7 हमने लिख दिया। तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
और फिर उस जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको फिर 7 से करेंगे, हमारे पास 539 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा इसका फिगर ए का वॉल्यूम कितना निकला, 539 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फिगर वी का निकालेंगे। फिगर वी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी गिवन हमारे पास क्या है, डायमीटर 14, रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है हमारे पास 7, तो 7 को 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 और हाइट भी हमारे पास क्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 7 और ये 7 कैंसल, बाकी क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू 7, वो हमारे पास बनता है 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम कंपैरिजन करेंगे। एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज 539 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चला, सिलेंडर बी हैज द ग्रेटर वॉल्यूम देन सिलेंडर ए। तो जो हमने एक गेस लगाया था कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, तो एग्जैक्टली वही निकला कि सिलेंडर बी जो है उसका वॉल्यूम ज्यादा है सिलेंडर ए से। ठीक है, और अब है विच सिलेंडर हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, किस सिलेंडर का एरिया ज्यादा होगा। तो लेट्स चेक विच सिलेंडर हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए का सरफेस एरिया पहले निकालेंगे। इसका रेडियस हमारे पास दिए या हाइट भी दी हुई है, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर प्लस एच स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस इज 7/2 एंड अगेन इंटू रेडियस 7/2 प्लस 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें ये दो और ये दो कैंसल, ये 7 और ये 7 कैंसल, इसको बाकी हमें क्या बचा यहां पर 22 और अंदर क्या बचता है 7 और 14 प्लस 2 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां फिर होता है 2 1 जार 2 एंड 11 2 जार 22, 11 और 28 प्लस 7 कितना बनता है 35 और 35 को करेंगे मल्टीप्लाई 11 से, हमारे पास 385 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका सरफेस एरिया। इसका एरिया कितना निकला 385 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम सिलेंडर बी का एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी हमारे पास गिवन क्या है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना निकलता है 7 सेंटीमीटर और हाइट भी 7 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी का एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 की जगह 2, पाई 22/7,
आर रेडियस हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज आल्सो 7 सेंटीमीटर। सो आर की जगह हमने 7 डाल दिया और एच की जगह हाइट की जगह 7। ठीक है, यहां पर क्या होता है दिस 7 एंड दिस 7 कैंसिल और हमारे पास यहां पर क्या बचता है 22 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना बनता है 44। 7 प्लस 7 कितना बनता है 14। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास सिलेंडर बी जो था इसका एरिया कितना निकला 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए कंपेयर करेंगे सिलेंडर ए और सिलेंडर बी के वॉल्यूम और एरिया को। तो हम क्या देखते हैं सिलेंडर ए का वॉल्यूम क्या है 539 क्यूबिक सेंटीमीटर और सिलेंडर बी का वॉल्यूम कितना है 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां पर वॉल्यूम किसका ज्यादा है सिलेंडर बी का। और उसके बाद सरफेस एरिया सिलेंडर ए का 385 स्क्वायर सेंटीमीटर और सरफेस एरिया सिलेंडर बी का कितना है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने क्या देखा कि जिसका रेडियस ज्यादा था उसकी वॉल्यूम ज्यादा रही और जिस सिलेंडर की वॉल्यूम ज्यादा थी उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा निकला। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। तो द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा निकला उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। हमारे वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.4 से ही लाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।